Hi, welcome back. So today in this video we are going to discuss about F42 F49 disorders from ICD-10, and here in this series we are basically decoding ICD the very easiest way. I have come up with so many explanations which were very simple and very easy to understand, which is going to help you कि आपका जो भी किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को लेकर के किसी एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर को लेकर के बेस है एटलीस्ट वो क्लियर हो जाए, सो यू नो हाउ टू कोड इट एंड जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं बेसिकली ICD-10 का इस्तेमाल करके प्रेजेंट टाइम में, उसमें जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनकी कोडिंग किस तरीके से हम करते हैं हम उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं. सो अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ चैनल पर जाइए, विजिट करिए, और प्लेलिस्ट आपको मिलेगी डिकोडिंग ICD नाम से. आपको काफ़ी वीडियोज़ वहाँ पे देखने को मिलेंगे. सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिस्कस टिल F32 F39, एंड आपको वहाँ पर बहुत ही जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो मिल जाएगा. अभी आज के वीडियो में वेलकम बैक टू ब्रेन विले. वी नो डॉक्टर माइंड बाय नाउ, एंड हेयर वी आर गोइंग टू फोकस अबाउट फ्यू फियर्स, वरीज एंड स्ट्रेस जो भी डिफरेंट विलेजर्स की लाइफ को फिलहाल शेप कर रहे हैं. डॉक्टर माइंड हमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं टू दोज पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद एंजाइटी, ऑब्सेसिव थॉट्स, ट्रॉमा या फिर कोई भी मिस्टीरियस फिजिकल सिम्टम्स एंड सो मैनी. सो नाउ लेट्स जस्ट मीट दैम. So basically we are going to know their experiences. They'll help us to describe their experiences, so we know कि कौन से stress related conditions हमें देखने को मिल रहे हैं. So F42 F49 में we have anxiety, we have stress and somatoform disorders. All right. So F40 सबसे पहले मिलते हैं हम Flex the Fearful से. So Flex the Fearful क्या कहते हैं कि उन्हें बाहर जाने में बहुत ही परेशानी होती है. आई कांट गो आउटसाइड. जब भी वो बाहर जाते हैं उन्हें एक फीलिंग होती है कि समथिंग टेरिबल विल हैपन विथ हिम. उनका हार्ट बीट बहुत ही तेज़ चलने लगता है, हैंड्स जो हैं स्वेटिंग होने लगते हैं, और उन्हें एक मतलब उस डर की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि वो जैसे फ्रीज हो गए हों. क्राउड्स में, ओपन स्पेसेस में, इवन सोशल सिचुएशंस में उन्हें बहुत ही पैनिक जैसा फील हो रहा होता है. उन्हें ये चीज़ पता है कि इट्स इरेशनल, बट वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. So Dr. Mind is going to code this as F40, which is phobic anxiety disorders. Now let's meet Penny the panicked. She says कि out of nowhere I feel like I'm dying. मेरा हार्ट इतना ज़्यादा तेज़ बीट कर रहा होता है, चेस्ट बिल्कुल टाइटन फील होता है, और ऐसा लगता है जैसे मैं सांस ही नहीं ले पा रही हूँ. आई फील लाइक कि आई एम ट्रैप्ड इन माई बॉडी. और मुझे नहीं पता था ऐसा कि ये नेक्स्ट अटैक कब आ जाएगा, और मतलब इस फियर के साथ रहना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फियरफुल है. सो दिस इज़ बेसिकली F41, विच इज़ अदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स. नाउ लेट्स मीट ऑलिवर द ऑब्सेस्ड. तो इनका कहना है बेसिकली कि ये जर्म्स के बारे में सोचना नहीं बंद कर पा रहे हैं. इवन आफ्टर वॉशिंग हैंड्स 100 टाइम्स उनको ऐसा महसूस होता रहता है कि हाथ उनके गंदे ही हैं. ब्रेन उन्हें ये बताता है कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये किया मतलब नहीं किया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा. आई नो ये लॉजिकल नहीं है, बट ये थॉट्स जो है उनके दिमाग से नहीं जाते हैं. सो दिस इज़ F42 ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. नाउ लेट्स मीट टीना द ट्रॉमेटाइज्ड. एवर सिंस जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है शी कांट स्लीप. उन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं, इवन उनके माइंड में कुछ इमेजेस भी दिखाई देते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि वो चीज़ दोबारा हो सकती है ऑल ओवर अगेन. इवन नॉर्मल चीज़ें जो हैं रिमाइंड करने की वो कोशिश करती हैं. इवन नॉर्मल थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ दैट हॉरिबल डे. वो हॉरिबल डे ही उन्हें याद आने लगता है. आई जस्ट वॉन्ट टू मूव ऑन, बट उनका जो माइंड है उन्हें हेल्प नहीं करता है, उन्हें लेट नहीं करता है कि वो उस चीज़ से मूव ऑन कर पाए. So this is basically reaction to severe stress and adjustment disorders, which is F43. Now let's meet Diana the disconnected. Sometimes I feel like I'm watching my life like a movie. Other times I completely forget who I am or where I am. It is like my mind shuts off to protect me, something I don't even remember. So this is F44 dissociative disorders. Now let's meet Sam the somatic. उनका ये कहना है कि उन्हें पेन महसूस होता रहता है, डिजीनेस लगता है, वीकनेस फील होती है, बट हर डॉक्टर जो है उनको ये बोलता है कि वो फाइन है. तो ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें पता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, बट उन्हें कॉज के बारे में नहीं पता. सो डॉक्टर माइंड सेज इट एज F45, विच इज सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स. नाउ लेट्स मीट नीना द नर्वस. तो इनका कहना है इन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता है कि मानो किसी एज पे हों, कुछ इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है. लाउड नॉइसेस इनको ऐसा फील कराते हैं कि जैसे अभी जंप कर जाएंगी. कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हैं, बहुत ही एग्जॉस्टेड फील होता है. ऑलमोस्ट हर टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं. दिस इज़ F48 अदर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स.
नाउ एट लास्ट वी हैव उमा द अनसर्टन। सो इनका कहना है, आई नो आई हैव अ प्रॉब्लम विद एनजाइटी एंड स्ट्रेस, बट कुछ भी चीज़ उनको परफेक्टली फिट होती हुई नहीं दिखाई देती है। उनके सिम्टम्स ऑल ओवर द प्लेस हैं। इवन डॉक्टर्स नहीं श्योर हैं कि उसे क्या चीज़ कहनी चाहिए। सो माइंड डॉक्टर माइंड सेज इट एज F49 विच इज़ अनस्पेसिफाइड न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। अच्छा, तो अभी इन कैरेक्टर्स से, इन विलेजर्स से मिलकर के हमें ये बेसिकली पता चला कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर रिलेटेड डिसऑर्डर्स कैसे हैं। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली वापस आते हैं। सबसे पहले तो हम बेसिक्स समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी डिसऑर्डर में बेसिक्स क्या क्या हैं। तो अभी तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि अच्छा ICD-10 में F40 से F49 में हम कौन से डिसऑर्डर्स को क्लब कर रहे हैं, विच आर न्यूरोटिक, विच आर स्ट्रेस रिलेटेड एंड विच आर सोमैटोफॉर्म। ठीक है, तो F40 जैसे हमने बात की थी फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर के, यहाँ पर एक्सट्रीम फियर है। ठीक है, F40.0 जो है वो बेसिकली बताता है अगोराफोबिया के बारे में, विच इज़ कि एक फियर होता है अबाउट ओपन एंड क्राउडेड प्लेसेस, जहाँ पर पर्सन पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड कर रहा होता है। ठीक है, अब देखिए, आप ये चीज़ समझिए कि हम अभी यहाँ पर अगोराफोबिया, फोबिक एंजाइटी, इनके सिम्टम्स पे नहीं जा रहे हैं। इस पूरे वीडियो के थ्रू होल एंड सोल मोटिव ये है कि मैं ये चीज़ मान के चल रही हूँ कि यू हैव दैट बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स, एंड आपको एटलीस्ट सिम्टम्स पता है। क्योंकि अभी इन वीडियोज़ में हम सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली डायग्नोस्टिक गाइडलाइन से भी ज़्यादा मेरा मोटिव इस चीज़ पे रह रहा है कि मैं आपको ये एक छोटी अंडरस्टैंडिंग दे सकूं कि अच्छा, इस एक डिसऑर्डर में अगर हम उसको 40.0 बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, क्या डिसऑर्डर वहाँ पर आ रहा है। और आपके समझदारी के लिए, आपका काम ईजी करने के लिए, आप ICD को ईजी तरीके से डिकोड कर पाओ, सिर्फ ये करने के लिए मैं आपको जो है एक एक छोटा छोटा जो मेजर सिम्टम है वो बताने की कोशिश करती हूँ। बाकी आपको जो है अगोराफोबिया, सोशल फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म क्या होता है, न्यूरोटिक सिम्टम्स क्या होते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स क्या होते हैं, इन चीज़ों का बेस क्लियर रखना पड़ेगा, तो ही आप इन चीज़ों को आगे समझ पाओगे। अच्छा, कोडिंग पे वापस आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि F के बाद जो हम डिजिट लिख रहे हैं वो डिजिट जो है किसी एक डिसऑर्डर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे F40 है, 40 का मीनिंग क्या हुआ, फोबिया। और जो सेकंड डिजिट है जो हम डॉट के बाद लिख रहे हैं वो हमें बता रहा है कौन से टाइप का फोबिया। जैसे कि F40.0 में क्या था, अगोराफोबिया था। 40.1 में क्या होता है, सोशल फोबिया। सोशल फोबिया में फियर ऑफ बीइंग जज्ड, या फिर सोशल सिचुएशंस में एम्बैरसमेंट हो सकती है या मुझे जज किया जा सकता है, इस चीज़ से डर होना। 40.2 होता है स्पेसिफिक फोबिया, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ों से डर लगना, हाइट्स, स्पाइडर्स, फ्लाइंग, इन चीज़ों से। मतलब और भी ऐसे टाइप के कई सारे स्पेसिफिक फॉर्म्स हो सकते हैं। Now let's move ahead with F41. F41 is basically other anxiety disorders, जहाँ पे जनरल वरी और पैनिक दोनों आता है। अब यहाँ पर भी 41 जो है ये एक्सप्लेन करता है जनरल एंजाइटी को, और जो सेकंड डिजिट है जो कि स्पेसिफाई करेगा कि क्या पैनिक अटैक है, या फिर कांस्टेंट वरी रह रहा है, या फिर एंजाइटी के साथ में डिप्रेशन भी है। तो जैसा मैंने बताया, F41.0 में आता है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर क्या है, सडन इंटेंस फियर है, जहाँ पे फिजिकल सिम्टम मेजरली लाइक हार्ट रेसिंग जैसी सिचुएशन हो जाती है। F41.1 इज़ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जहाँ पर कांस्टेंट एक्सेसिव वरी रह रहा है अबाउट एवरीडे थिंग्स। 41.2 इज़ मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, तो यहाँ पर दोनों डिप्रेशन के और एंजाइटी के सिम्टम्स साथ में प्रेजेंट होते हैं। Now next comes F42, which is obsessive compulsive disorder. यहाँ पे again F42 is indicating OCD, and the second digit जो है वो describe कर रहा है whether the person has more thoughts या फिर more actions या दोनों ही। जैसे कि F22.0 बताता है predominantly obsessions को, यानी कि repeated unwanted thoughts है, जैसे कि fear of germs हमने स्टोरी में देखा। F42.1 यानी कि प्रीडोमिनेंटली कंपल्जन्स है, दैट इज़ एक्शंस है, कि रेपिटेटिव बिहेवियर है, 50 बार हाथ धोना, वो चीज़ हो गई। F42.2 यानी कि ऑब्सेसिव्स और ऑब्सेशंस यानी कि थॉट्स, और कंपल्जन्स यानी कि एक्शंस, दोनों का मिक्स होना, दोनों थॉट्स और बिहेवियर प्रेजेंट होना।
इसके बाद आता है F43 विच इज़ स्ट्रेस एंड ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर्स। सो F43 में स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स आते हैं। यहाँ पर सेकंड डिजिट जो है वो बताता है उसके टाइप को कि शॉर्ट टर्म है या PTSD रहा है, दैट इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या फिर एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं। तो F43.0 में आता है अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, यानी कि शॉर्ट टर्म में इमोशनल शॉक आया आफ्टर अ ट्रॉमा। 43.1 इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, यानी कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रह रहा है आफ्टर अ ट्रॉमेटिक इवेंट। F43.2 इज़ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, यानी कि स्ट्रगल है टू कोप विद लाइफ चेंजेस और चैलेंजेस, जैसे कि डाइवोर्स या फिर जॉब लॉस जैसे सिचुएशन से स्ट्रगल करना, कोप ना कर पाना। F42 इज़ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड टू मेमोरी या फिर आइडेंटिटी इश्यूज़। यहाँ पर भी F44 कवर करता है डिसोसिएशन को, और जो सेकंड डिजिट है वो बताता है कि क्या मेमोरी लॉस हुआ है या आइडेंटिटी लॉस हुआ है या फिर अनरिस्पॉन्सिवनेस है। जैसे कि F44.0 डिसोसिएटिव अमनीशिया बताता है, यानी कि फॉरगेटिंग जो है वहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन की हुई है ड्यू टू स्ट्रेस। 44.1 बताता है डिसोसिएटिव फ्यूग, यानी कि सडनली आदमी ट्रेवल कर जाएगा कहीं पर और फिर उस चीज़ के बारे में भूल भी जाएगा कि वो कौन है। F44.2 इज़ डिसोसिएटिव स्ट्यूपर, यानी कि अनरिस्पॉन्सिव होना, एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से कोई एक बिजार पोजीशन लेकर के बैठ जाएंगे या बेसिकली रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहेंगे, कोई भी टाइप का रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है F45 विच इज़ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। यहाँ पर फिजिकल सिम्टम्स होते हैं फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस, जैसे कि F45.0 जो है वो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर को बताता है, यानी कि मल्टीपल अनएक्सप्लेन्ड बॉडी सिम्टम्स हो रहे हैं कई सालों से और उसका कोई भी मेडिकल ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है। 45.1 इज़ हाइपोकॉन्ड्रियासिस, यानी कि कांस्टेंट वरी है कि शायद मुझे कोई एक सीरियस इलनेस हो सकती है या मुझे है कोई बहुत सीरियस इलनेस, इसकी वजह से कांस्टेंट परेशानी इंसान के मन में बनी हुई है। 45.2 इज़ पेन डिसऑर्डर्स, यानी कि क्रॉनिक पेन है विच इज़ कॉज्ड बाय साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जिसका कोई भी फिजिकल रीज़न नहीं है। तो अगेन 45 बता रहा है फिजिकल सिम्टम्स को ड्यू टू स्ट्रेस, और जो सेकेंड डिजिट है वो स्पेसिफाई कर रहा है सिम्टम्स के टाइप को। फिर आ जाते हैं अदर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स पे विच इज़ F48। F48.0 इज़ न्यूरोस्थेनिया, यानी कि लॉन्ग टर्म एग्जॉशन है, फटीग है, मेंटल फॉग है। 48.1 इज़ डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DPDR भी बोलते हैं, विच इज़ बेसिकली कि फीलिंग डिटैच्ड फ्रॉम योर सेल्फ या फिर रियलिटी। अब यहाँ पर वो सारे डिसऑर्डर्स आ रहे हैं बेसिकली जो कि नीटली एंजाइटी, OCD या PTSD में कवर नहीं हो रहे थे। फिर F49 आ जाता है विच इज़ अनस्पेसिफाइड न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, यानी कि 49.0 बताता है ऐसे सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर OCD जो भी किसी भी क्लियर कैटेगरी में नहीं फिट हो रहे हैं। तो इसको यूज़ किया जाता है जब सिम्टम्स एग्जिस्ट हैं बट हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है टू गिव अ प्रिसाइज डायग्नोसिस। सो फार आई बिलीव कि आपको F48 49 तो समझ में आ ही गया होगा एक तरीके से कि मोस्टली हर डिसऑर्डर्स में ये होता ही है कि या तो अदर कैटेगरी होगी या फिर अनस्पेसिफाइड की कैटेगरी होगी। अनस्पेसिफाइड की कैटेगरी मेजरली इसीलिए होती है कि हमें लग तो रहा है सिम्टम्स प्रेजेंट हैं इसी कैटेगरी के, इसी क्लब के, लेकिन इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम प्रिसाइज जो डायग्नोसिस है वो बना सकें। सो ये जो कोडिंग सिस्टम है ये आई होप आपको जिस भी इजी तरीके से मैं आपको समझा सकती थी उस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, जिस भी तरीके से मतलब जो भी ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता था। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ICD-10 का सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, आप साथ में वो भी रखो एंड आप उससे भी एक बार देखते समझते हुए चलो। एंड आई बिलीव आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. So thank you so much for watching. Please do subscribe.